राजा और पंडित जी की कहानी। एक समय की बात है, गौतूर नाम के एक गांव में एक पंडित जी रहा करते थे। उन्होंने एक साहूकार के पास 500 रुपये यह सोचकर जमा करा दिए कि जब उनकी बेटी शादी के योग्य होगी तो ये पैसे उनके काम आएंगे। देखते ही देखते समय निकलता गया और बेटी शादी योग्य हो गई। पंडित जी ने अपनी बेटी के लिए योग्य वर देखना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी पुत्री के लिए एक लड़का पसंद भी आया, जिसके बाद पंडित जी साहूकार के पास अपने पैसे लेने के लिए गए। साहूकार ने उन्हें पैसे देने से इनकार करते हुए कहा, मेरे पास आपके कोई पैसे जमा नहीं हैं। आपके पास क्या सबूत है कि आपने मेरे पास पैसे जमा कराए थे? क्या आपके पास इसका कोई लिखित प्रमाण पत्र है? साहूकार की ये बातें सुनकर पंडित जी परेशान हो जाते हैं और वे समझ जाते हैं कि साहूकार ने उनके पैसे हड़प लिए हैं। एक दिन पंडित जी मंदिर से घर लौट रहे थे, तभी उनके दिमाग में विचार आया कि उन्हें उस साहूकार की शिकायत राजा से करनी चाहिए। हो सकता है राजा इस परेशानी का कोई न कोई हल निकाल दे। पंडित जी बिना देरी किए राजा से मिलने के लिए दरबार में पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने अपनी परेशानी राजा के सामने रखी। पंडित जी की यह बात सुनकर राजा ने कहा, कल नगर के लिए हमारी सवारी निकलेगी। तुम उस समय उस साहूकार की दुकान के सामने जाकर खड़े हो जाना। राजा की बात सुनकर पंडित जी ने अपना झोला उठाकर घर से निकल गए। देखो कहानी कितनी दिलचस्प है, आगे देखिए क्या होता है। अगले दिन राजा की सवारी निकली। नगर वासियों ने उन्हें फूलों की माला पहनाई व आरती उतारी। पंडित जी राजा के कहे अनुसार उस दुकान के सामने खड़े हुए थे। राजा की सवारी साहूकार की दुकान के सामने आई तो राजा ने पंडित जी को देखकर प्रणाम किया और उनसे कहा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप हमारे गुरु हैं, आप हमारे साथ बग्गी में चलिए। पंडित जी के बग्गी में बैठने के बाद साहूकार ने राजा की पूजा की और उन्हें फूलों की माला पहनाई। उसके बाद राजा बग्गी आगे बढ़ गई। पंडित जी को कुछ दूर आगे जाने के बाद राजा ने बग्गी से उतार दिया और बोला कि मैंने अपना काम कर दिया है, अब आगे देखो क्या होता है। पंडित जी और राजा के संबंध को देखकर साहूकार सोच में पड़ गया और उसे घबराहट होने लगी कि कहीं पंडित जी उसकी शिकायत राजा से न कर दें। वह घर जाकर रात भर सो नहीं पाया। सुबह दुकान पर जाकर सबसे पहले साहूकार ने अपने मुनीम को पंडित जी को सहज सम्मान दुकान पर लाने के लिए कहा। मुनीम पंडित जी को ढूंढने निकल गया। कुछ देर बाद पंडित जी उसे नगर में एक पेड़ की छांव में आराम करते हुए नजर आई। मुनीम ने पंडित जी को कहा कि साहूकार ने आपको दुकान में लेकर आने के लिए भेजा है। मुनीम पंडित जी को सम्मान के साथ दुकान लेकर जाता है। साहूकार पंडित जी को आदर सम्मान के साथ बैठाते हुए कहता है, मैंने पुराने खातों की अच्छी तरह जांच की और उसमें आपने मुझे 500 रुपये दिए थे। इसकी जानकारी मिली है। यह पैसा पीछे 10 सालों से मेरे पास जमा है, जिसकी वजह से इसका ब्याज मिलाकर यह 12,500 रुपये हो गया है। फिर साहूकार उन्हें 13,500 रुपये देते हुए कहता है कि आपकी बेटी मेरी बेटी की तरह है, तो ये 1,000 रुपये मेरी तरफ से उसकी शादी के लिए है। साहूकार ने पंडित जी को 13,500 रुपये देकर बड़े ही प्रेम के साथ विदा किया। इस तरह पंडित जी को उनके अपने पैसों के साथ साथ उनका ब्याज और शादी के लिए साहूकार की तरफ से 1,000 रुपये अतिरिक्त मिल गए। कहानी की सीख दोस्तों क्या है? अगर कोई किसी को परेशान कर रहा है तो उसके सामने गिड़गिड़ाने के बजाय ऐसे व्यक्ति की मदद ली जाए जो इस समस्या का हल उसे निकाल सके। धन्यवाद।